राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, हमारे बाबा नीम करोली जी बड़े दयालु हैं। पर प्रकृति के कण कण में इनका वास है। सारी प्रकृति इनके आदेश का पालन करती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ। और इसे बाबा जी की महिमा को सुने और आगे भी इसको शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा जी की अपार कृपा का लाभ उठाएं। अपने ऊपर अपार कृपा होगी आपके ऊपर बाबा जी की भी। तो अब शुरू करता हूँ दोस्तों। दिसंबर 1968 अंतिम सप्ताह शाम 7:30 बजे महाराज जी यह बोलते हुए कि हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए, बार बार यही दोहराते हुए दादा के घर में अपने शयन कक्ष में पहुंचे, बिस्तर पर लेट गए। एक रजाई ओढ़ी, फिर एक कंबल और फिर दूसरा कंबल, फिर भी ठंड से मर गए कि रट लगाए रहे। उस छोटे से कमरे की एकमात्र खिड़की और एकमात्र दरवाजा भी बंद करने के लिए आज्ञा दे दी। फिर अंगीठी में आग जलाई गई। ऊपर से उस पे तवा रखकर कपड़े की मोटी तह बनाकर गर्म कपड़ा करके बाबा जी के पैरों को घुटनों तक सेक दिया गया। थोड़ी ही देर में हम 3-4 आदमी जो कमरे में थे, कमरा बहुत ही छोटा था, तो हमें भी गर्मी लगने लगी। हम बहुत परेशान हो गए, इतनी गर्मी हो गई थी अंगीठी से। कुछ देर में महाराज जी सो गए और खर्राटे लेते हुए, तो हम आश्वस्त हुए कि महाराज जी सो गए हैं। पर तभी मुझे राम राम सुनाई देने लगा। कुछ फुसाहट सी शब्दों में कानों में सुनाई आ रही थी। मैंने सोचा कि देखता हूँ हम में से ही कोई सा राम नाम जाप तो नहीं कर रहा। लेकिन एक एक कर चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो कोई भी राम नाम नहीं जप रहा था। तभी सभी की नजरें एकाएक बाबा जी की तरफ गई। राम नाम का जाप कौन कर रहा है? पर सभी चुप हुए, महाराज जी को ही निहार रहे थे। तब ऑडिट वाला दिमाग काम करने लगा। मैं कुछ नजदीक खिसक गया और बाबा जी के सिराने की तरफ अब राम नाम राम राम और भी स्पष्ट सुनाई देने लगा। महाराज जी के मुंह की ओर दृष्टि की तो पाया कि उनके होंठ तो बंद थे। तब फिर राम नाम कैसे उनका सुमरन हो रहा है। तब और करीब चला, बिल्कुल मुंह के पास, तो पाया कि महाराज जी के श्वास लेने से ही उनके साथ श्वास के साथ ही राम नाम उच्चारित हो रहा था। उस वक्त तो मैं केवल इस घटना का आनंद ही लेता रहा, परंतु महासमाधि के उपरांत मनन काल में सत्य प्रस्फुटित हो उठा। और महादेव सदाशिव भी तो सदैव एक महामंत्र जपते हैं, राम राम। महादेव सदा जपत एक नाम राम, काशी मरत मुक्ति देत कहत राम राम। और शंकर के ही शब्दों में भी तो सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तब रुद्रावतार बाबा जी महाराज का श्वास प्रश्वास से भी इसी प्रकार राम नाम प्रपुष्टित होना स्वाभाविक था। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, बाबा नीम करोली जी जब सोते थे, उनके सांस लेने में भी वे अपने राम नाम का जाप करते थे। निरंतर जाप चलता था। इस बात का उनके भक्तों ने पुष्टि की है जो उनके पास रहे हैं। तो अभी आपसे आज्ञा लेता हूँ अपने भाई को। अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे दोस्तों तो क्षमा कर देना। और आगे भी आपको बाबा जी की लीलाएं सुनाता रहूँगा और
दोस्तों आपके इस चैनल पर जो मेरे नाम से है सत्येंद्र जहांगीर ब्लॉग्स, इस पर श्रीमद् भागवत गीता जी के 18 अध्याय हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का भी मैंने शुभारंभ कर दिया है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी रोज़ एक अध्याय गिरता हूँ इसमें वर्णन करके, तो आप उसके सुने और धर्म लाभ उठाएं तो आज्ञा चाहता हूँ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली, जय बाबा नीम करोली महाराज।